हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाइन्थ और टेंथ में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बाइफिकेशन तो नहीं हुआ है, बट एज ए साइंस ही सब्जेक्ट काउंट किया था। लेकिन तब भी रेफरेंस बुक्स ने बाइफिकेशन कर रखा है। रेफरेंस बुक्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट्स अलग अलग प्रिंट करते हैं, क्योंकि NCERT एक ही बुक में तीनों को मेंशन करता है। तो हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके नोट्स आपके पास हैं, ठीक है। तो वो होपफुली आपने लिख लिए होंगे। हमें सभी के नोट्स, इफ़ एवरीवन हैज़ नोटेड डाउन इन फेयर कॉपी, तो हमें वो चाहिए। एंड हाउ आर यू गोइंग टू सेंड इट टू मी? वो आप करिए, क्लिक करिए, पिक्स स्कैन करिए, कैसे भी करके हमें भेजिए। जिसने भी नोट्स कंप्लीट किए हैं उनका होमवर्क कंप्लीट माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको वेटेज मिलेगा। आपको पता होगा ना कि आपके कॉपी कंप्लीशन और हाउ यू रिस्पॉन्ड इन द क्लास, तो यही क्लासेस हैं। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। You are going to respond through the questions that you are going to ask to me. You are going to respond through the activities related to science that you are doing, apart from posting pics of enjoyment and all. वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड आप जो भी कुछ करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो हमें आप बताएंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इवेल्युएट यू। फाइन। कोई हमसे पूछ रहा है हाउ द अटेंडेंस इज़ गोइंग टू बी मार्क्ड। अटेंडेंस का सीन ये रहेगा, आप सभी के पास टाइम टेबल है। हम डेली बेसिस पर आपको कुछ वर्क देंगे। आप हमें सेकेंड डे जब भी लेक्चर है उस दिन हमें वो वर्क कंप्लीट करके दिखाएंगे, तो हम उससे एक दिन पहले के आपकी अटेंडेंस को मार्क करेंगे, ठीक है। और जिस दिन का लेक्चर है या जिस दिन आपका डे है अबाउट एनी ऑफ द सब्जेक्ट, वैसे हम केमिस्ट्री की बात करें, ऑफ केमिस्ट्री, उस दिन यू विल रिप्लाई मी बिफोर द लेक्चर एज सुन एज द लेक्चर विल स्टार्ट, and after the lecture as soon as the lecture will end, and you will reply me कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बिकॉज आई कैन नॉट सी कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, गूगल का मीट एंड ऑल, वो बच्चे उसको न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। आई केम टू नो, कैमरा ऑफ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। चलो, तो मैटर इन सराउंडिंग्स को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन होता है कि अच्छा, इसकी हिंदी तो सबको समझ में आ रही होगी ना। मैटर इन अ सराउंडिंग का मतलब है कि हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में जो कुछ मैटर है वो क्या है। व्हाट इज़ मैटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैटर। हमारे आसपास जो कुछ भी आपको दिख रहा है दैट इज़ मैटर। तो अब ये मैटर है क्या, व्हाट इज़ मैटर, ठीक है। तो मैटर वो हिंदी वाला मैटर नहीं है। हिंदी में आप लोग यूज़ करते हो, कहीं झगड़ा हो जाता है, यार भाई क्या मैटर है क्या मैटर है, वो मैटर नहीं है। मैटर यहाँ पर हो जाता है एनीथिंग विच हैव मास, एनीथिंग विच हैव मास, occupies space and offers resistance to the stress applied, to the stress applied, ठीक। anything which have mass, offers, occupy space and offers resistance। ये इतनी जो 2 पॉइंट हैं ये आपकी 9th की डेफिनेशन है। ये 3 पॉइंट्स मिला देते हैं तो ये क्लास 11th में आप कुछ नया बताने की कोशिश करी जाती है, तो एक ही लाइन जोड़ दी जाती है। क्लास 9 में पढ़ते हैं आप एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो कुछ भी जिसमें कुछ मास है और जो जगह घेरती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक है मेरे पास, ठीक है ना, इस पर हम गाने वाने गा लेते हैं कभी कभी। तो ये हमने रखा, तो ये कुछ जगह घेर रहा है, आपको दिख रहा है, तो क्या है ये मैटर है। सिंपल, ये पेन ने जगह घेर ली, मैटर है, इसका कुछ मास भी है। एनीथिंग विच हैव मास ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इफ़ वी अप्लाई ऑफ फोर्स ऑन इट, तो हमें क्या लगे कि फोर्स लगाने पर इसके अंदर से कुछ ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो हमारे फोर्स के अगेंस्ट है, तभी तो ये दब नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये दब नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं जो हमारे फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो वही हो गया ऑफर रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस अप्लाइड, ठीक है।
अगर हिंदी में समझो मेरी भाषा में, तो आप सिंपल सी बात याद रखना, वो कुछ भी जिसको आप देख या छू सकते हो वो मैटर है। देख या छू सकते हो, हिंदी में वो कुछ भी जिसको आप देख सकते हो या छू सकते हो वो मैटर है, ठीक है। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखो जिसे आप देख सकते हो मैटर है, जिसको आप छू सकते हो मैटर है, ठीक है। चाहे सब लोग भगवान को देखो, भगवान को देखो, सब लोग अपने भगवान को देखो, भगवान को देख सकते हो, देख सकते हो भगवान को। कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ, अरे भैया कौन देख सकता है भगवान को, ये कैलेंडर या फिर जो फ़ोटो फ्रेम है उसको देख रहे हो आप लोग, भगवान को थोड़ी ना देख रहे हो। तो भगवान मैटर नहीं है, गॉड इज़ नॉट मैटर अनलेस एंड अनटिल वो साक्षात दर्शन दे दें हमको, साक्षात हमारे सामने खड़े हो जाएं, तब वो हो गए मैटर, ठीक है। ऐसे वो नहीं है मैटर। इमोशंस, लव, हेट, जेलसी, ठीक है ना, ये सब मैटर नहीं है। यू कैन नॉट सी एंड टच लव, यू कैन सी एंड टच समवन whom you love, but you cannot see and touch love, you cannot see and touch hate, ये मैटर नहीं है। समझ में आ रही बात? हेलो फ्रेंड्स, हम यह खा लो, ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई मैटर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट, लाइट को आप देख सकते हैं? हाँ। इसको आप छू सकते हैं? नहीं। तो मैटर है? हाँ। क्यों? क्योंकि आप इसको देख सकते हैं। अब टेक्निकल बात करते हैं। लाइट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। मनजोत जी को पता है क्योंकि ये हम बता चुके हैं क्लास में, पता सभी को होना चाहिए, वैसे उसको शायद याद होगा। लाइट में होते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स, दे कैरी सम मास एंड हेंस फोटोन मैटर है। फोटोन लाइट में है तो लाइट अल्टीमेटली मैटर हो जाती है, ठीक है ना। तो वो कुछ भी जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मैटर है। वो कोई भी चीज़ जिसको आप महसूस करते हैं वो मैटर नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम कितना दुखी हो, तो दुख मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैटर, ठीक है। अब कुछ में इसमें एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हैं, मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। तो भैया बहुत स्मॉल होते हैं। करना क्या आपको, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड सम शुगर टू इट। शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन शुगर, जैसे कॉमन सॉल्ट है जो घरों में यूज़ होता है, कॉमन शुगर इज़ यूज एट हाउसेज। केन शुगर होती है, गन्ने से बनती है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज़ भी। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, नॉलेज विदाउट कॉलेज वाली, ठीक है, तो इसको याद रखा करो, ठीक है। तो हमने शक्कर मिलाई, शक्कर के दाने बड़े थे, हमने मिलाया, वो छोटे हो गए और छोटे और छोटे, अल्टीमेटली वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो गए। पानी के बीच के अंदर जो स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसको घेरने लगे। तो हम देख रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दे कैन बी मेड इवन स्मॉलर। नहीं कर सकते? आपके पास एक चॉक का पीस है, टुकड़ा चॉक का, आप उसको पीस करके पाउडर बना दो, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे हो गए। और क्रश करोगे, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हो जाएंगे, फाइनली डिवाइडेड तो और छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए बस समझ में। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, एक्टिविटीज़ जो दे रखी हैं, ठीक है ना, कि मैटर के पार्टिकल्स कैसे क्या होते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नोट्स सभी के पास हैं, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इन दैट मैनर लाइक कि पूरा ऐसे बना के लिखें। वैसे हमारे पास हैंड रिटन नोट्स रखे हैं, तुम चाहते इस पर पढ़ाते, लेकिन रहने दो, ऐसे ही देखो। अब मैटर जब पता चल गया कि मैटर क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि आपके आसपास जो कुछ भी आपको रूम में दिख रहा है वो सब एक जैसा नहीं है ना, तो इसका मतलब अलग अलग तरीके से है उसकी एग्जिस्टेंस, तो हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। 3 बेसिकली आपको पढ़ने हैं NCERT के सिलेबस में जो है, एंड इट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
एडिशनल नॉलेज के लिए दो और हमने उसमें नोट्स में दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे सत्येंद्रनाथ बोस जी हैं, ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं, उनकी मेहनत है ये कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था कि ऐसे पार्टिकल एक एग्जिस्ट करता है, आइंस्टाइन ने बताया था कि वो ऐसे बनता है, लेकिन दोनों ने ही बनाया नहीं है ये, ठीक है, बनाया किसी और ने है। आपका ये होमवर्क है, पता करो किसने बनाया था ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये सिंथेसाइज्ड है, ठीक है। चौथा हो गया हमारा प्लाज्मा, और ये तीन हमारे इम्पॉर्टेंट हैं क्लास 9th के सिलेबस के अनुसार, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। ये सब आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से। सॉलिड्स की अगर हम बात करें, सॉलिड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, दे आर हार्ड, नॉट ऑल सॉलिड्स आर हार्ड, ये भी याद रखिएगा, हर सॉलिड हार्ड नहीं होता है, सम सॉलिड्स आर सॉफ्ट, दे कैन बी ईजली कट विद नाइफ, some solids are spongy, they act like a sponge, they can be easily pressed, compressed, ठीक है। तो solids are not always hard but most of the solids are hard, they have definite shape and definite volume, they have definite shape and definite volume। इसका मतलब क्या है, सभी को पता होगा, इंग्लिश तो सभी को आती है। डेफिनेट का मतलब उनका शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम उनका फिक्स्ड है, शेप उनका फिक्स्ड है, अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट। जैसे आपके पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है, तो आपने रख दी, आप आए 4-5-6 दिन बाद तो वैसी शेप में मिली, लेकिन आपने उसको हीट करा और हैमरिंग कर दी तो उसका शेप चेंज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बट अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड, शेप एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, इट डज़ नॉट चेंज, ठीक है। सॉलिड्स का एक हो जाता है कि इन सॉलिड्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स, इन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास पैक होते हैं, और इसके कारण, इस पैकिंग के कारण सॉलिड्स हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो मूव नहीं कर सकते। जब मूव नहीं कर सकते तो ये दबेंगे नहीं, आप दबाने की इसको कोशिश करोगे, कंप्रेस नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि इधर साथ साथ सटे सटे बैठे हुए, ठीक है, टाइटली पैक्ड है। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आपके यहाँ कभी आटा वाटा पिस के आए, गेहूँ पिस के आता है बाबू, आटा नहीं पिस के आता है, गेहूँ पिस के आए तो आप उसमें देखना गेहूँ बोरी में भरा हुआ है, तो जो फ्लोर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, एयर है उनके बीच में, फिर आप हाथ से दबाना, देखना कंप्रेस होगा, और दबाना, थोड़ा और कंप्रेस होगा, फिर एक टाइम आएगा कि आप फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसके बीच के जो स्पेस है वो कम होती जा रही है, आप दबा रहे हो तो वो पास आ रहे हैं, जब पास आएंगे तो कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो सॉलिड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस होती है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये बहुत कम होती है। लिक्विड्स को प्रेस करना ईजी है इन कंपेरिजन टू सॉलिड्स, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस, गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी इजी टू कंप्रेस गैसेस। आप देखो, हाथ ऐसे रखो और ऐसे करो, देखो आराम से हाथ आ रहा है एक दूसरे के पास, दोनों हाथों के बीच में एयर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में बहुत स्पेस है, तो वी कैन ईजिली कंप्रेस एयर और गैसेस, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस के मॉलिक्यूलर जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके अरेंजमेंट के कारण प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं। एक होती है प्रॉपर्टी इन तीनों के बीच की, दैट इज़ फ्लूइडिटी। तो हम लोग कहते हैं लिक्विड्स कैन फ्लो, नहीं बहते हैं, आप एक गिलास पानी फेंको ज़मीन पर, देखो वो बहने लगेगा, तो हो जाएगा ना। गैसेस इवन दे फ्लो, गैसेस भी फ्लो करती हैं, नहीं करती हैं, सबको पता होगा। अगर कहीं गैस रिलीज़ करते हैं तो दूसरे को महक आती है, तो गैसेस फ्लो करती हैं। अच्छा, सॉलिड्स क्या ये फ्लो करते हैं? तो इसका आंसर है नॉट ऑल द सॉलिड्स फ्लो, बट फ्यू ऑफ द सॉलिड्स फ्लो टू। 9th में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उतनी जितनी आपको पढ़ानी चाहिए। तो 9th में पढ़ाया जाता है सॉलिड्स डू नॉट फ्लो,
ठीक है, लेकिन आप पढ़ना कि सॉलिड्स कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लो करते हैं, ठीक है ना, इवन सॉलिड्स फ्लो। इसकी एक एक्टिविटी करी जा सकती है, वो क्या है एक्टिविटी, आप 2 ग्लास लीजिए और उनको एक के ऊपर एक रख दीजिए, ठीक है। इन दोनों की थिकनेस में चेंजेस होने चाहिए, दोनों एक जैसे थिक नहीं होने चाहिए, दोनों की डेंसिटी अलग होनी चाहिए, कुल मिला करके दोनों की डेंसिटी अलग होनी चाहिए। अब आप इसको रख दो और थोड़े समय बाद आकर ऊपर वाले को उठाओ तो देखो नीचे वाला खुद से चिपका होता है, उसमें नहीं भी चिपका होगा तो आपको ऐसा लगेगा जब ऊपर वाला उठा रहे हो तो नीचे वाले को उनके बीच में थोड़ा सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, आजकल खूब कांच वाँच लगाया जा रहा है, तो कांच लगा दिए जाते हैं बाहर, ठीक है, वो काली बनाने के चक्कर में घर को। फिर क्या होता है, उनके आसपास एक ब्लीडिंग होती है, जब लगाया था कांच तो बहुत टाइट होता है, आप उस पर फिंगर से ऐसे पुश करना तो वो हिलेगा नहीं। जब काफ़ी समय हो जाता है तो आप उस पर मारोगे उंगली, वो ढन्ना ढन्ना बोलता है। तो लगाया गया तब तो ढन्ना ढन्ना नहीं बोल रहा था, बाद में क्यों वो हिलने लगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा ग्लास है जो कि एक सॉलिड है वो फ्लो करने लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है, तो उसकी जो थिकनेस होती है वो चेंज हो जाती है, पहले शेप अलग होता है बाद में अलग हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड्स भी फ्लो करते हैं बट सारे नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को लर्न करेंगे कायदे से। We will learn the properties of solid, liquid and gases अच्छे से। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, इन पे आप शॉर्ट नोट लिखेंगे। You will write the short note on these 2 topics। नोट्स में है मेरे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद से अच्छा करो, कुछ लिखो, ठीक है। तो दीज 2 आर दी होमवर्क फॉर दी डे। आज तारीख याद ही नहीं रहती, अब तो तारीख है, ठीक है। तो आज का ये होमवर्क है, यू विल हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। आई होप यू हैव रिटन इट इन योर कॉपी एंड यू विल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, कि किसने इसको खोज करी, हु इन्वेंटेड देम, हाउ दे वर इन्वेंटेड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ एंड वेयर आर दे फाउंड। तो सब चीज़ों को आप मेंशन करिएगा। आप क्लास 9th में हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग ऑन योर ओन, डोंट कॉपी फ्रॉम द बुक्स, डेवलप द हैबिट ऑफ यूजिंग योर ओन लैंग्वेज। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर राइटिंग राइट और रॉन्ग, अभी टाइम है तो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इसके अलावा क्लास 10th के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में। तो अब चूँकि आपके लिए केमिस्ट्री एक न्यू सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है ना, अभी तक नहीं था, अभी तक साइंस था। तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लर्न द पीरियोडिक टेबल। Periodic table carries 118 elements. Last one is Og, Ogneson, discovered in 2002, included in the periodic table in 2016. And this element was the joint effort of USA and Russia, ठीक है। Ogneson नंबर 1 इज़ हाइड्रोजन, जो पहला है और आखिरी है ऑग्नेसॉन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल लर्न करिएगा। टॉप 3 स्टूडेंट्स, दोज हु विल लर्न द पीरियोडिक टेबल एंड विल हेल्प मी इन नोइंग इट फर्स्ट, टॉप 3, ठीक है। पहले 3 जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल हमें सुनाएंगे लर्न करके, विल गेट द रिवॉर्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे सुनाएंगे, तो इट डजेंट मैटर, आई कैन लिसन इट, आई नो हाउ टू लिसन इट फ्रॉम यू, तो वो हम कर लेंगे, विल गेट द रिवॉर्ड, ठीक है। 3 लोगों को हम कुछ स्पेशल देंगे। आई वॉन्ट यू टू लर्न द पीरियोडिक टेबल, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू in class 10th, and if you are going to opt for science stream in 11th and 12th, then definitely you need this periodic table. Many of the chapters are around this periodic table.
तो आपको ये लर्न करना, यू हैव टाइम। बड़ा आसान है लर्न करना शुरू करो, फिर हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। याद करिएगा इसको। तो आज के लिए इतना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कॉल मी और वट एवर वे यू वांट टू डू दी होमवर्क। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए अपने समय का, ठीक है। और एक ये जो 2 होमवर्क हैं, जब ये हो जाएंगे, ये तो लंबा प्रोसेस है, इसके लिए हम आपको अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कब तक, लेकिन अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं। यू हैव 2 to 3 वीक्स टू लर्न दिस पीरियोडिक टेबल आराम से, ठीक है। यू आर फ्री टू लर्न, टेक एज मच डेज यू वांट टू, हाँ, फ्री टू हैव एज मेनी डेज एज यू वांट टू, लेकिन तब भी अराउंड 15th मई तक ट्राई टू लर्न दिस पीरियोडिक टेबल। आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस पीरियोडिक टेबल टिल 15th of May, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है हमारे पास। आई नो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, जब थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ये दो, एंड दिस इज़ द वर्क विच आई वॉन्ट यू टू डू टिल 15th of May. Thank you so much now.